नमस्कार दोस्तों, एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे मैं राघवेंद्र आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। पावर बीआई सीखने की जर्नी में हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम पावर बीआई के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। इस टॉपिक में या इस ग्रुप के अंदर पावर बीआई में 35 डेक्स क्वेरीज है, राइट। सो ये जो भी कंप्लीट 35 टेक्स्ट क्वेरीज है ये मैं डेफिनेटली कवर करूंगा। बट आज की इस वीडियो में जो पर्टिकुलरली हम सीखने जा रहे हैं वो 12 डेक्स क्वेरीज सीखने जा रहे हैं जो इन्हीं ग्रुप में से है। और वो 12 जो डेक्स क्वेरीज है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें हम आज की इस वीडियो में टोटल एमटीडी, टोटल वाईटीडी, टोटल क्यूटीडी, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस ईयर, सेम पीरियड लास्ट ईयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कंपैरिजंस वगैरह निकालने के लिए, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर। सो ये 12 फार्मूलाज जो है हम सीखने जा रहे हैं आउट ऑफ 35। हालांकि इन कमिंग डेज मैं पूरे के पूरे इस ग्रुप में जितने भी फंक्शंस हैं, 35 फंक्शंस हैं, इन सभी के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और आप लोग सीख सकते हैं। आज की ये वीडियो बनाने के पीछे मेरे पर्पज़ ये था कि पहले मैं आप लोगों को जो रेगुलर यूज़ होते हैं डेक्स क्वेरीज डैशबोर्ड बनाते टाइम, जिनकी सबसे ज़्यादा जो है ना डिमांड होती है, कि इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ये आप लोगों को सिखा के कवर कर दूं। उसके बाद मैं जो बचे हुए डेक्स क्वेरीज है उनको कवर करूंगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि इस ग्रुप के अंदर हमारे पास कौन कौन से डेक्स क्वेरीज है। जैसे आप देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस मंथ, क्लोजिंग क्वार्टर, क्लोजिंग बैलेंस ईयर, डेट ऐड, डेट्स बिटवीन, डेट्स इन पीरियड, डेट्स एमटीडी, डेट्स क्यूटीडी। इसके अलावा अलावा आप देखेंगे एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर, फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, ठीक है, नेक्स्ट डे, ये मैं कवर कर रहा हूँ। आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मंथ, ओपनिंग क्वार्टर, ओपनिंग ईयर, पैरेलल पीरियड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर डेक्स क्वेरी होती है। ठीक है, आपका प्रीवियस डे, स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द ईयर, राइट। तो और ये आप देख सकते हैं ये कंप्लीट 35 डेक्स क्वेरीज है इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, जो मैं डेफिनेटली कवर करूंगा आने वाले डेज में, आप लोग डेफिनेटली सीखेंगे। सो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई डू रिक्वेस्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले डेज में जैसी वीडियोज आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और आप इस पूरे के पूरे पावर बीआई सीखने की जर्नी में मेरे साथ रहिए। मैं आप लोगों को फ्रॉम द बिगिनिंग टू एडवांस लेवल सब कुछ कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे 5 फुल फ्लैश डेडिकेटेड पावर बीआई के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने कंप्लीट जीरो से एक डैशबोर्ड बनाना सिखाया है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। सो अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, सो प्लीज़ प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो। इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है एक डैशबोर्ड बनाने के पीछे, कि डैशबोर्ड जब आप बनाते हैं तो आपके दिमाग में एक लेआउट होना चाहिए, एक डिज़ाइन होना चाहिए कि आप कैसे डेटा को देख के उसमें से आउटपुट निकाल सके। ये तब तक आपके दिमाग में नहीं आएंगी या आपके प्रैक्टिस में नहीं आएंगी जब तक आप खुद से जाके सीख के डैशबोर्ड्स वगैरह को ना बनाएं। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जाइए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। डेक्स क्वेरीज ये एक अलग टॉपिक है, जो कि एक इट इज़ अबाउट कि आप कैसे एक्सेल में फॉर्मूला सीखते हैं, लेकिन फॉर्मूले को कब कहाँ किस समय अप्लाई करना है ये आपको डेटा देख के और आपको आपकी प्रैक्टिस से ही पता चलता है। तो वैसे ही पावर भी आई है। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियोस, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम, जो मैंने अभी स्क्रीन पे आपको दिखाया था, वो 12 के 12 डेक्स क्वेरीज हम सीखने जा रहे हैं, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें एक डाटा चाहिए एक्सेल में, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकें इन सभी 12 की 12 डेक्स क्वेरीज के लिए। तो मैंने एक एक्सेल में पहले से ये डाटा बना रखा है, आप देख सकते हैं ये हमारा प्रैक्टिस डाटा होगा। इसके अंदर 9 कॉलम है, प्रोजेक्ट नेम, टास्क नेम, असाइन, ऑर्डर डेट, डेज रिक्वायर्ड, डिलीवरी डेट, प्राइस, क्वांटिटी, सेल्स। इन सभी कॉलम्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एक ये सैम्पल डाटा है तो इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब आ जाते हैं पावर बीआई में और यहाँ से डाटा को इंपोर्ट कर लेते हैं।
डाटा को इंपोर्ट करने के लिए आपको पता होगा कि या तो आप यहाँ गेट डाटा में चले जाइए इस ऑप्शन में। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं पावर बीआई में। और एक और डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है एक्सेल वर्कबुक का। अगर आपका डाटा एक्सेल में है तो आप सीधा यहाँ से ही इंपोर्ट कर लीजिए। मेरा डाटा एक्सेल में है तो मैं सिंपली यहाँ क्लिक करता हूँ, ये रही वो फाइल प्रैक्टिस वाली, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एक्सेल फाइल का लिंक और जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे 12 के 12 डेक्स क्वेरीज की पावर बीआई के ऊपर, वो पूरी PBIX जो है मैं अटैच कर दूंगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और पैरेलल में प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने सेल्स डाटा का टेबल है, इसके अंदर मैंने इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सिंपल आपको लोड करना है। देखिए एक ऑप्शन और दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म डाटा, ये आपको अभी नहीं करना है। सबसे पहले आप लोड कीजिए और ये प्रैक्टिस हमेशा के लिए रखिए। जब भी आप पावर बीआई में काम करें और डाटा लेके आए तो आप सिंपल पहले इसको लोड कर दीजिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्म नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो अब आप देखिए हमारे सामने डाटा आ चुका है, यहाँ पे सभी के सभी कॉलम्स आ चुके हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिस है, हमें डैशबोर्ड अभी हम बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो मुझे इसके अंदर कोई मॉडलिंग नहीं करनी है इस डाटा में, इसलिए मैं पावर क्वेरी एडिटर विंडो में नहीं जाऊँगा। बट अगेन अगर आप डैशबोर्ड बना रहे हैं तो अगर आपको एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म डाटा में जाके इस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी पावर क्वेरी विंडो एडिटर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जाके प्रैक्टिस में जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। ठीक है, वो टिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है और इसको आप हमेशा फॉलो कीजिएगा। जब भी आप टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन को अप्लाई करें डैशबोर्ड के अंदर पावर बीआई में, टाइम इंटेलिजेंस का मतलब किसी भी तरीके का टाइम इंटेलिजेंस का कोई भी डेक्स हो, चाहे वो आपका कैलेंडर ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, MTD हो, QTD हो, एक्सेट्रा, आपको एक प्रैक्टिस फॉलो करनी है हमेशा कि हमेशा एक डिपेंडेंट कैलेंडर की टेबल क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, क्या होता है वो टेबल मैं अभी आपके सामने बताऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये मेरी एक मेन टेबल है सेल्स डाटा की। इसमें आपको डेट के 2 कॉलम दिख रहे हैं, ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट। अब ये जो आपको फॉर्मूला मैं सिखाऊंगा, मैं ऑर्डर डेट यूज़ करूँगा उसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेकेंडरी टेबल क्रिएट करूँगा जो कि मेरे इस ऑर्डर डेट वाले कॉलम से कनेक्टेड होगी। और वो क्यों करूँगा, क्योंकि जब भी हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन को यूज़ करते हैं तो हमें एक डेट की एक ऐसी टेबल चाहिए होती है जो डेट्स को आपस में बाईपास कर सके और उनको फ़िल्टर करके हमें रिज़ल्ट दे सके। मतलब कि मेनी टू वन वाला हमें एक रिलेशन चाहिए कि जो हमारी मेन टेबल है उसमें बहुत सारे डेट्स हैं और जो हमारी सेकंड टेबल होगी उसमें जो डेट्स होंगी उनकी यूनिक वैल्यूज़ होगी। जैसे मान के चलिए 1 जनवरी, मेन टेबल में हो सकता है 1 जनवरी के आपके पास 1000 रोज़ हो, बट आपकी जो सेकेंडरी टेबल होगी उसमें एक ही रो होगी 1 जनवरी की। तो इस तरीके से हमें इसको बाईपास करना होता है ताकि प्रॉपर डाटा फिल्टर होके आ सके। और अगर आप नहीं करते हैं ये तो उसका जो है आपके पास रिज़ल्ट करेक्ट नहीं आएगा। अभी आप वीडियो में बने रहिए, मैं आगे चल के आपको ये भी एग्जांपल के संग समझा दूंगा कि अगर मैं ये सेकेंडरी टेबल नहीं क्रिएट करता तो मेरे डेक्स फंक्शन 100% वर्क ही नहीं करता। और देखिए डेक्स फार्मूला सीखना बड़ी बात नहीं है, किसी भी चीज़ की बारीकियों को सीखना ज़रूरी है। अब ये बारीकियाँ वही आपको सिखा पाएगा जिसने खुद कभी प्रॉपर इस पर वर्क किया हो। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान देखिएगा और लास्ट में जाके आपको खुद रियलाइज़ होगा कि अगर मैं ये सेकेंडरी टेबल नहीं बनाता तो क्या मेरा फंक्शन काम करता, और बना दिया तो मेरा फंक्शन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सो सेकेंडरी टेबल बनाने के लिए आप या तो अपनी मेन किसी भी टेबल के हेडर पे आ जाइए और यहाँ से आप न्यू टेबल पे क्लिक कर दीजिए, एक ऑप्शन ये रहा। सेकंड ऑप्शन है आप टेबल व्यू में आ जाइए और यहाँ पे आने के बाद एक न्यू टेबल क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ कैलेंडर डेट टेबल। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, मैं ये नाम दे रहा हूँ। अब सेकेंडरी टेबल क्रिएट करने के देखिए यहाँ पे ना 2 से 3 ऑप्शन है। ठीक है, वो क्या है, पहला तो है कि मैं कैलेंडर वाला डेक्स फंक्शन यूज़ करूँ, और अब आप देखिए ये आपसे पूछ रहे हैं स्टार्ट और एंड डेट, और यहाँ पे मैं मैनुअली ऐसे डेट वगैरह डाल के स्टार्ट और एंड डेट के बेस पे अपना सेकेंडरी टेबल क्रिएट कर लूँ। सेकंड ऑप्शन है मेरे पास कैलेंडर ऑटो।
सो कैलेंडर ऑटो क्या करेगा, मैं एंटर करके भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसने क्या किया, ये मेरे पे टेबल आ गई। कैलेंडर ऑटो ने क्या किया, सेल्स डाटा वाले टेबल में गया, ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट के कॉलम को स्कैन किया। इन दोनों में जो सबसे मिनिमम डेट मिली वो, और जो मैक्सिमम डेट मिली उसके ऊपर उसने टेबल हमें क्रिएट करके दे दिया कैलेंडर का। और थर्ड ऑप्शन है, वो भी मैनुअल है, ठीक है, बट वो 100% मैनुअल नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कॉलम पास करना है कि किस कॉलम के बेस पे आप मिनिमम और मैक्सिमम डेट के रेंज की टेबल क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पास करूँगा कैलेंडर मिन, मतलब मिनिमम के लिए। अब ये पूछ रहा है कॉलम नेम, तो मैं कहूँगा मुझे सेल्स डाटा के ऑर्डर डेट वाले कॉलम से मिनिमम डेट एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, जो भी मिनिमम डेट है, कॉमा एंड डेट में मैं कहूँगा मैक्स, और मैक्स में फिर से मैं पास कर दूँगा सेल्स डाटा मेरा ऑर्डर डेट ब्रैकेट क्लोज। अब ये फार्मूला क्या कर रहा है, ये भी फार्मूला मेरे को एग्जैक्टली कैलेंडर ऑटो की तरह ही वर्क करके दे रहा है। बट ये मैंने क्यों अप्लाई किया, अभी मेरे एग्जांपल में एक ही मेरे पास टेबल है, मेन टेबल सेल्स डाटा। अगर मेरी मेन टेबल कई सारी होती, सेल्स की होती, कॉस्ट की होती, प्रॉफिट की होती, तो उसमें क्या होता कि वो जो कैलेंडर ऑटो है सभी कॉलम्स में जाता डेट के, और वहाँ से डेट्स को स्कैन करके लाता, और माइट भी मेरे पास रिजल्ट सही नहीं आता। तो क्योंकि अब मैं ऑर्डर डेट के ऊपर ये फॉर्मूले सभी डेक्स को अप्लाई करूँगा, इसलिए मैंने ऑर्डर डेट के बेस पे मिनिमम और मैक्सिमम के बेस पे कैलेंडर बना लिया और एंटर कर दिया। ये आगे मेरे पास एक कैलेंडर। ठीक है, अब इसमें आप क्विकली 3 कॉलम इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी आपको मैं सब बताऊंगा कि हम क्यों कर रहे हैं। एक मंथ का कॉलम ले लीजिए। ठीक है, इसमें हम टाइप करेंगे मंथ इक्वल टू फॉर्मेट, और यहाँ पे अब आप पास कर दीजिए कहाँ से, कैलेंडर डाटा टेबल के डेट वाले कॉलम से चाहिए हमें मंथ के फॉर्मेट में। ठीक है, ये मेरे पास आ गया जनवरी। अब एक कॉलम और पास कर दीजिए ईयर के लिए, ईयर कैलेंडर डेट टेबल डेट का कॉलम ब्रैकेट क्लोज, ये आगे ईयर, और एक कॉलम और पास कर दीजिए डेज़ के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे डेज़ भी चाहिए। अगेन फॉर्मेट कॉमा डेट आ गया। ठीक है, हमारे पास मंथ ईयर और डेज़ ये आगे एक सेकेंडरी टेबल क्रिएट हो गई। अब आप आ जाइए यहाँ से मॉडल व्यू पे, ये रहा। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 2 टेबल है, एक है आपकी प्राइमरी टेबल जो कि है सेल्स डाटा, और एक है आपकी कैलेंडर डेट टेबल। अब आप क्या कीजिए, ये जो ऑर्डर डेट दिख रहा है आपको सेल्स डाटा के अंदर, इससे एक रिलेशन क्रिएट कर दीजिए कैलेंडर डेट टेबल में, डेट से डेट। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, कार्डिनैलिटी में आपको लेना है मेनी टू वन, और क्रॉस फिल्टर फंक्शन में आपको लेना है सिंगल। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने सिंपल इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट ही करके छोड़ दिया तो ये क्या होगा, ये 1 to 1 में चले जाएगा। तो यू विल हैव टू इंश्योर कि आपका कार्डिनैलिटी होगा मेनी टू वन, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन होगा सिंगल, और सेव। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ये देखिए मेरी एक रिलेशन क्रिएट हो गई किसके बीच में, सेकेंडरी टेबल के डेट वाले कॉलम में, और मेरी जो प्राइमरी टेबल है सेल्स डाटा उसके डेट वाले कॉलम में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रिपोर्ट व्यू में। ठीक है, अब हमने फाइनली क्या किया, अपना डाटा इंपोर्ट कर लिया। नाउ अब हम चलते हैं अपने पहले फॉर्मूले के ऊपर, करंट एमटीडी। सो पहला हमारा जो डेक्स कहता है वो यह कहता है कि करंट एमटीडी, चाहे तो टोटल एमटीडी बोल दीजिए चाहे एमटीडी, इसमें क्या होता है कि हम मंथ टू डेट नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करके देता है ये फंक्शन। इसका सिंटैक्स जो होता है वो होता है टोटल एमटीडी एक्सप्रेशन कॉमा डेट्स एमटीडी, ये डेक्स फंक्शन है, और फिल्टर टोटल एमटीडी डेक्स फंक्शन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी डेक्स को अप्लाई करते हुए अगर एक्सप्रेशन आ जाए तो दैट मीन्स कि वहाँ पे आपको एक और मेजर या डेक्स फंक्शन ही अप्लाई करना है। डेट्स एमटीडी डेक्स फंक्शन है, फिल्टर मतलब कि आप किस डेट के कॉलम से फिल्टर लगा के रिजल्ट को लाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जो अपने डेक्स को अप्लाई करेंगे सेल्स के कॉलम के ऊपर करेंगे।
तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक नया मेजर क्रिएट करते हैं और इस मेजर में हम क्या करेंगे, ये जो सेल्स वाले कॉलम है पहले इसको हम मेजर में कन्वर्ट कर देते हैं। टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैलकुलेट, कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको फंक्शन को, सम, और यहाँ पे आप ले लीजिए सेल्स वाला कॉलम ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, एक चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है कि जब ऑलरेडी सेल्स का एक कॉलम है टेबल के अंदर तो हम मेजर क्यों बना रहे हैं, क्या रिजल्ट में डिफरेंस आएगा? नहीं, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। ये क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके टाइम इंटेलिजेंस के जब आप फंक्शन अप्लाई करेंगे वहाँ पे मैंडेटरीली रिक्वायरमेंट है कि वो फार्मूला डेक्स ही एक्सेप्ट करेगा, कॉलम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए हम इस कॉलम को एक तरह से मेजर में या डेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल सेल्स। अब हमारा सबसे पहला फार्मूला कहता है, ये डेक्स कहता है करंट एमटीडी। तो चलिए सबसे पहले हम पहला फार्मूला अप्लाई करते हैं। न्यू मेजर क्रिएट करना आता है ना आपको? या तो आप टेबल पे राइट क्लिक कर देंगे तो आपका आ जाएगा इस तरीके से न्यू मेजर, या फिर आप टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे टेबल टूल्स में और यहाँ से आपको न्यू मेजर का ऑप्शन दिख जाएगा। अब टाइप कीजिए डेक्स करंट एमटीडी इज इक्वल टू, हमारा डेक्स कह रहा है, सिंटेक्स कह रहा है टोटल एमटीडी, तो उससे पहले हम लगा देते हैं कैलकुलेट। अब आप कहेंगे हम कैलकुलेट क्यों लगा रहे हैं? देखिए कैलकुलेट एक ना ऑप्शनल है, आप लगाइए ना लगाइए, इससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इसके पीछे लगाने का लॉजिक ये होता है, कई बार क्या होता है कि जब हम डाटा इंपोर्ट करते हैं तो जो हमारा नंबर्स वाला कॉलम होता है उसमें कई बार एरर आ जाते हैं। आपने देखा होगा ग्रीन कलर का एक्सेल में भी छोटा छोटा एरर दिखता है, तो उस वैल्यू को भी फार्मूला पिकअप कर ले, इसलिए हम कैलकुलेट डाल देते हैं। तो वो क्या करता है, उस कॉलम को नंबर्स में ही कंसिडर करता है। ठीक है, अब ये देखिए आपसे पूछ रहा है एक्सप्रेशन, कैलकुलेट एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन में डेक्स का मतलब मुझे डेक्स ही देना है, सो आई विल पास टोटल एमटीडी। ठीक है, अब ये फिर से मेरे से पूछ रहा है एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टोटल सेल्स। ये देखिए, क्या यहाँ पे मेरे पास सेल्स का कॉलम आ रहा है? ये वाला नहीं आ रहा, क्योंकि फॉर्मूले की ही रिक्वायरमेंट है कि हमें एक्सप्रेशन देना है, इसलिए हमने इस सेल्स वाले कॉलम को मेजर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, कॉमा। अब ये आपसे पूछ रहा है डेट्स, तो डेट्स में आप टाइप कीजिए डेट्स एमटीडी, क्योंकि हमें मंथ टू डेट नंबर निकालना। अब ये पूछ रहा है आपसे अगेन डेट्स, कौन से डेट के कॉलम से? अब यहीं पे देखिए कैच है, अब आप ये जो आपकी प्राइमरी टेबल है उसके ऑर्डर डेट वाले कॉलम से फिल्टर नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे आप, ये जो कैलेंडर टेबल है इसके डेट वाले कॉलम से लगाएंगे फ़िल्टर, क्योंकि हमने क्या किया, हमने बाईपास कराया अपने ऑर्डर डेट वाले कॉलम के जो फिल्टर्स को हमने बाईपास कराया नए कैलेंडर से। तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा आपका कैलेंडर डेट टेबल, डेट वाली कॉलम ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, अब ये हमारा डेक्स अप्लाई हो गया। अब एक बार नंबर्स को वैलिडेट कर लेते हैं। ये मैं कार्ड ले लेता हूँ और यहाँ से करंट एमटीडी को ड्रैग कर लेते हैं। ये मेरे पास नंबर आ गया 5 मिलियन। ठीक है, इसको मैं ना नन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो नंबर आया है वो 4852524, मतलब कि अब हम आते हैं अपने एक्सेल वाले डाटा में। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये रहा हमारा ऑर्डर डेट। तो चलिए इसमें हम एक बार नंबर को वैलिडेट करते हैं। हमारे पास जो लास्ट डाटा अवेलेबल है मई का, और मई में हमारे पास डाटा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 16 मई तक है। ठीक है, और आज क्या है तारीख, 24 मई। करेक्ट, दैट मीन्स कि मेरा जो मंथ टू डेट है वो 1 से लेके 16 तक है इस एग्जांपल में। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ और ये टोटल जो है मेरा मैच होना चाहिए। देखिए ये मेरा टोटल यहाँ पे आ रहा है 4852। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना सब टोटल अप्लाई कर देता हूँ, इक्वल सब टोटल। ठीक है, ये आ गया आपका 4852524, एग्जैक्टली यही नंबर जो हमारे यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और आपको डिटेल में भी समझा देता हूँ। एक मैं यहाँ पे स्लाइसर ले लेता हूँ और स्लाइसर में हम ईयर, डेट और मंथ को ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं गया, यहाँ से मैं सिंपली क्या करूँगा, देखिए मैं चाहूँ तो यहाँ से हायरार्की भी ले लेता हूँ। ठीक है, बट हायरार्की नहीं ले रहा हूँ। मैंने ये 3 कॉलम क्रिएट किए थे, याद है, ईयर, मंथ और डे वाले आपके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रे, देखिए सॉरी, ये 3 कॉलम क्रिएट करे थे ना, मंथ, ईयर, डेज। हम क्या करेंगे, इन्हीं
कॉलम्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ईयर ले आता हूँ, ठीक है। इसकी मैं फॉर्मेटिंग ठीक कर देता हूँ ड्रॉप डाउन में। एक और स्लाइसर क्रिएट कर लेता हूँ, इसमें मैं मंथ ले लूँगा। और यहाँ पे भी हमें ईयर ये वाला चाहिए। और एक और स्लाइस क्रिएट कर लीजिए जो कि आपका होगा डेज़ का। ये रहा डेज़ का, ठीक है। नाउ अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2025 सेलेक्ट करते हैं, मई। और मई में आप देखेंगे हमारे पास रिजल्ट आ गया 4852, क्यों इसने पूरे मई को ले लिया। अब अगर यहाँ से देखिए मैं 1 मई सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास 1 मई का नंबर आ गया 1,70,731। और ये देखिए सिलेक्ट कर लेते, ये रहा 1,70,731, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल लेना है तो हम मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो गया एमटीडी का। अभी हम क्यूटीडी में चलेंगे ना, तो आपको थोड़ा और बेटर समझाऊंगा मैं कि स्लाइसर्स के थ्रू आपको नंबर समझाऊंगा कि कैसे वर्क कर रहे हैं इसमें, ठीक है। मैं इस वाले डेक्स फंक्शन को यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डाल देता हूँ, ताकि अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक 28 इज़ फाइन। ठीक है, ये हमारा हो गया एमटीडी। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, आप किसी भी मोड से मेरे से पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ये चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला डेक्स कंप्लीट हो गया, करंट एमटीडी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट क्यूटीडी या फिर टोटल क्यूटीडी। तो इसका भी आप देखिए एक्सप्रेशन जो है ना, सिंटैक्स का वो सेम है। टोटल क्यूटीडी एक्सप्रेशन, डेट्स क्यूटीडी, फिल्टर। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एमटीडी था और यहाँ पे क्यूटीडी है, बट सिर्फ एक लेटर एम से क्यू चेंज हुआ और आपका जो रिज़ल्ट है वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको रिज़ल्ट आपके पास क्वार्टर टू डेट में आने लग जाएंगे, ठीक है। नाउ तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डेक्स अप्लाई करते हैं करंट क्यूटीडी का। करंट क्यूटीडी इज इक्वल टू कैलकुलेट। कैलकुलेट तो आप ये फंक्शन तो आप अपने हैबिट में डाल लीजिए, प्रैक्टिस में डाल लीजिए कि जब भी आपको डेक्स अप्लाई करना है कैलकुलेट तो लगा के ही चलना है। टोटल क्यूटीडी एक्सप्रेशन हमें किसका चाहिए, टोटल सेल्स का, कॉमा डेट्स पूछ रहे हैं, यहाँ पे टाइप कीजिए डेट्स क्यूटीडी। अब ये पूछ रहा है आपसे डेट्स, हमें कहाँ से फ़िल्टर आउट करना है, कैलेंडर डेट टेबल से। कैलेंडर डेट टेबल के डेट वाले कॉलम से, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। नंबर्स को वैलिडेट करते हैं और यहाँ से करंट क्यूटीडी को पेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया 17 मिलियन का, ठीक है। तो एक्सेल पे एक बार वैलिडेट कर लेते हैं जो हमारे डाटा था। क्यूटीडी आपको अच्छे से समझ में है ना कि क्यूटीडी होता क्या है, क्यूटीडी का मतलब क्या होता है। मैं थोड़ा सा एक बार, आई एम सो सॉरी, अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि बेसिक चीज़ें बता रहा है, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो पता चल जाएगा, और पता है तो थोड़ा और बेटर क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये जो होते हैं ना 12 महीने, ये क्वार्टर में डिवाइडेड होते हैं। Q1, ये हमारा Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, Q3 और Q4। ये मैं अभी कैलेंडर टेबल के हिसाब से, मैं फिजिकल ईयर के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, ये सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जब भी हम क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में होते हैं तो ये होता है हमारा एमटीडी, और जब हम क्वार्टर के सेकंड मंथ में चले जाते हैं तो ये हमारा बन जाता है, ऐसे मैं समझाता हूँ, ये बन गया मेरा जैन एमटीडी, ठीक है। जब हम फैब में चले गए तो फैब हमारा बन गया फैब क्यूटीडी और फैब वाईटीडी, ये भी बन गया, ठीक है। और साथ ही साथ आपका फैब एमटीडी भी बन गया। मतलब कि पहला मंथ तो आपका स्ट्रेट रहा, जनवरी एमटीडी बना। सेकंड मंथ अपने आप में फरवरी, ये भी तो मैं एमटीडी है ना, कि 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में भी आपकी सेल्स होगी। फैब क्यूटीडी क्यों बन गया, क्योंकि अब क्यूटीडी में क्या होता है,
क्वार्टर का पिछला महीना ऐड हो जाता है। तो फैब में इस क्वार्टर का पिछला महीना कौन सा है? जनवरी। तो फैब प्लस जनवरी यानी कि फैब क्यूटीडी और फैब वाईटीडी। क्यों? वाईटीडी क्या क्या है कि भाई जनवरी से लेके फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से स्टार्ट होता है और लास्ट तक चलता है, मतलब एज ऑन डेट। तो ये हो गया हमारा जैन टू फैब, फैब वाईटीडी। अब जब हम मार्च में आते हैं तो मार्च में क्या होगा हमारा? मार्च एमटीडी भी बन गया, मार्च क्यूटीडी भी बन गया और मार्च आपका वाईटीडी भी बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा? मार्च अपने आप में स्टैंड अलोन मार्च है और मार्च क्यूटीडी का मतलब होता है जैन प्लस फैब प्लस मार्च, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये आपका हो गया मार्च क्यूटीडी। और मार्च वाईटीडी तो आप समझ गए कि जनवरी से लेकर मार्च तक का जो भी टोटल है हमारा वो है मार्च वाईटीडी। लेकिन अब आप जैसे सेकंड क्वार्टर में आए अब थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अब अप्रैल जो है वो अप्रैल एमटीडी बन गया ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रैल क्यूटीडी नहीं बना या अप्रैल वाईटीडी बनेगा, ठीक है, लेकिन क्यूटीडी नहीं बनेगा क्योंकि सेकेंड क्वार्टर का फर्स्ट मंथ है अप्रैल। तो यहाँ पे क्या बनेगा? अप्रैल में ओनली अप्रैल वाईटीडी, विच मीन्स कि आपका जो टोटल हो गया जनवरी से लेके अप्रैल तक ये आपका वाईटीडी हो गया। और जब आप मार्च में जाएंगे तो मार्च आपका क्या, मई आपका क्या बनेगा? मई एमटीडी, मई क्यूटीडी, मई वाईटीडी, विच मीन्स अगर आप मई एमटीडी है यानी कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मई के मंथ की बात कर रहे हैं, और जब आप मई क्यूटीडी की बात कर रहे हैं तो अप्रैल प्लस मई इज़ योर मई क्यूटीडी और जनवरी टू मई इज़ योर मई वाईटीडी, ठीक है। और ऐसे ही ये थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में चलता रहेगा। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी का कॉन्सेप्ट। नाउ अब हम अपने नंबर्स को वैलिडेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था? क्यूटीडी लिया था, ठीक है। तो क्यूटीडी का मतलब क्या है कि मेरा अभी करंट क्या चल रहा है? करंट डाटा मेरा मई और अप्रैल है, तो यानी कि अप्रैल प्लस मई इज़ माई मई क्यूटीडी। एक बार इसका टोटल देख लेते हैं, ठीक है। इसका टोटल हमारे पास, ये फार्मूला एक्चुअली में गलत, अभी यहाँ पे उसने रेंज नहीं लिए। देखिए यहाँ से मैं टोटल कर देता हूँ, ये देखिए क्या आ गया? 1749,220, ये रहा, ठीक है। सब टोटल लगा के दिखा दूँ एक बार? वो पिछली बार में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने फिल्टर के बीच में उसको लगा रखा था। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। मार्च अप्रैल, ये आपका टोटल आ गया 17492200, ये रहा एग्जैक्टली। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे स्लाइसर लगाए थे ना तीनों, मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ इस वाले टैब पे भी, और डोंट सिंक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब जब हम क्यूटीडी की बात करते हैं तो हमने जब मई क्यूटीडी लिया तो हमारे पास अप्रैल प्लस मई का टोटल आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फेब सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरे पास नंबर क्या आएगा? जनवरी प्लस फरवरी का। दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्या है टोटल आपका? देखिए 22182573, 22182573, ठीक है। और ये ऐसे ही आपका प्रीवियस में भी वर्क करेगा। जैसे अब ये 2024 का फैब यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, स्लाइसर पे आप ध्यान दीजिए। तो यानी कि यहाँ से अब अगर मैं 2024 का जैन फैब लेता हूँ तो मेरे पास इसका टोटल आ गया 22776870, जो कि ये नंबर। आई होप ये आपको क्यूटीडी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि ये चलता कैसे है। मैं आपको थोड़ा सा और एक एग्जांपल में भी और समझाता हूँ। ठीक है, एक टेबल ले लेते हैं। देखिए समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो उसको हमें छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, रोज़ में मैं डेज़ को ले लेता हूँ, ठीक है। और हमारे कॉलम में आ जाएगा करंट एमटीडी और करंट क्यूटीडी, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। मैं 2025 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और अप्रैल लेता हूँ, चलिए पहले, या मई लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास रिज़ल्ट देखिए 1 बाई 1 क्या आ रहा है। 1 मई को हमारी जो वैल्यू है वो है 1,70,731, लेकिन ये एमटीडी है। लेकिन 1 मई को हमारी क्यूटीडी क्या है? 12,81,407। आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये देखिए 1 मई की वैल्यू क्या है मेरी?
ये रही 170731, जो कि ये है हमारा, बड़ा कर दूं इसको, लीजिए 170, सेंटर पे ले लेता हूँ, ये रहा 170731, ठीक है। और मेरा फर्स्ट मेरे को QTD क्या कह रहा है, 12810407। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, पूरा अप्रैल प्लस फर्स्ट में मेरा टोटल बनेगा, क्या आ गया नंबर मेरा 1281, ये आ गया 12810407। अब सेकंड में भी देख लीजिए, सेकंड में कहता है आपका 3, पहले मैंने सेकंड में का आपको QTD दिखा देता हूँ, अदरवाइज मुझे फिर डी सिलेक्ट करना होगा। देखिए सेकंड में का QTD आपका क्या आ गया, 1302562, 1302562, ठीक है। और मैं यहाँ से अब सिर्फ सिंगल सेकंड में का नंबर ले लेता हूँ, क्या आ गया 21521। हाँ ठीक है, सेकंड में पे, अब सेकंड में पे क्या हुआ हमारा, फर्स्ट में और सेकंड में दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा MTD में, ये आ गया नंबर 385946, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि MTD और QTD वर्क कैसे करता है एक्चुअली में। ओके, अगेन कोई भी डाउट हो प्लीज़ प्लीज़ डू ड्रॉप अ कमेंट, ठीक है। आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कहता है हमारा करंट YTD। अब तक आप समझ गए होंगे कि अब YTD, QTD और MTD कैसे बन रहा है। एक्सप्रेशन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस फिल्टर और रिज़ल्ट का जो है तरीका अलग है कि कैसे रिज़ल्ट आ रहा है। टोटल YTD का भी आप देखिए, आपका एक्सप्रेशन वही है, टोटल YTD, एक्सप्रेशन, डेट्स YTD और फिल्टर, ठीक है। वेरी क्विकली अब हम YTD का भी डेक्स क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ करंट YTD इज इक्वल टू कैलकुलेट टोटल YTD, एक्सप्रेशन हमारा क्या रहेगा, टोटल सेल्स, कॉमा डेट्स YTD। अब यहाँ पे हमारा जो है YTD हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे YTD कैलकुलेट कर रहे हैं। और डेट वाला कॉलम क्या रहेगा हमारा, कैलेंडर डेट टेबल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। अब इसको भी वैलिडेट कर लेते हैं हम लोग, करंट YTD, करंट YTD मेरा आ गया 51 मिलियन, मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ये आ गया नंबर मेरा 5148। और अगेन इसमें भी हम लोग यहाँ से ये स्लाइसर्स को ले आते हैं, ठीक है। अब YTD हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2025 का मई YTD का नंबर क्या है। चलिए वैलिडेट कर लेते हैं एक बार, पूरा 2025 है ना, YTD है ना, तो जनवरी से लेके मई तक क्या आया हमारा टोटल, ये आ गया 51486054, एग्जैक्टली यही नंबर है 51486054। कोई डाउट। अब देखिए मैं जाता हूँ 2024 में, अभी देखिए मेरे पास 2024 के मई YTD का नंबर आ गया। ये पता है ये क्यों हो पा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस सेकेंडरी टेबल की वजह से हो पा रहा है। अगर ये सेकेंडरी टेबल मैं नहीं लगाता ना, तो मेरे पास क्या होता कि पिछले साल की वैल्यू ही नहीं निकल के आती, ब्लैंक आता रिजल्ट। मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के सामने इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, और आप यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, चाहे आप गूगल पे भी कर लीजिएगा। ये इतनी बारीकी से आपको वीडियो मिलेगी नहीं। आप मे बी आपको लग रहा होगा, अगर आपने कहीं वीडियो देखी है तो मे बी यू थिंक कि टोटल YTD ये मेरा सीख गया हूँ मैं। बट आप जब ग्राउंड पे उसको अप्लाई करेंगे ना, मतलब कभी ऑफिस में, रियल लाइफ में, तब आपको दिखेगा कि यार करंट ईयर में तो मेरी वैल्यू आ ही रही है, बट जैसे ही मैं फ़िल्टर में पीछे जा रहा हूँ मेरे पे रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो टिप है, छोटी सी मगर बहुत बड़ी बात है, ये मिस थी, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा YTD हो गया। YTD भी आपको समझाऊँ मैं, जैसे ये टेबल बनाया था हमने यहाँ पे, चलिए एक बार बना लेके देख लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने डेज ले लिया रोज़ में, और MTD, QTD और YTD, अब हम तीनों को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे नंबर देखिए क्या आ रहा है हमारे सामने। सेंटर में ले लेता हूँ इसको मैं, और थोड़ा सा स्क्रीन का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। 1 मई
ये सॉरी 2024 है नहीं, हम 25 से ले लेते हैं, थोड़ा हमारे लिए भी फिल्टर में इजी रहेगा। 1 मई हमारी क्या वैल्यू आ रही है, 1,70,731। अभी हमने क्यूटीडी के टाइम पे वैलिडेट किया था, बट लेट्स वैलिडेट अगेन। ये आ गई 1,70,731। अब क्यूटीडी, क्यूटीडी का मतलब है कि अप्रैल प्लस 1 टोटल आ गया हमारा कितना, 12810,407 ये नंबर। और वाईटीडी का मतलब है हमारा पूरा का पूरा 2025, बट अनटिल 1, क्योंकि टेबल में तो हम एक की वैल्यू वैलिडेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ गया, 46804,261। एग्जैक्टली यही नंबर है, 46804,261। अब जब सेकंड पे जाएंगे, सेकंड में भी एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। चलिए, सेकंड में मेरा है, सेकंड में का MTD 385,946 ये नंबर है। आप इसका QTD भी ले लीजिए, ये नंबर है 13025,622। और इसका YTD भी ले लीजिए 47019,476। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला है इस वीडियो में, प्रायर मंथ या प्रीवियस मंथ, कि इसमें प्रीवियस मंथ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका भी फार्मूला कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल ही है, कर MTD YTD से ही मिलता जुलता है। बट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ समझना पड़ेगा कि प्रीवियस मंथ का फार्मूला या प्रीवियस क्वार्टर का फार्मूला काम कैसे करता है, ये प्रीवियस ईयर का फार्मूला एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर समझना है। चलिए यहाँ पे अब हम डेक्स क्वेरी एक अप्लाई कर लेते हैं। प्रायर मंथ फार्मूला होगा हमारा कैलकुलेट, एक्सप्रेशन पूछ रहे, एक्सप्रेशन में वही टोटल सेल्स कॉमा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो है प्रीवियस मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉमा टाइप करिए और प्रीवियस मंथ। ठीक है, क्योंकि अब हम ये प्रीवियस मंथ वाला फार्मूला सीख रहे हैं। और डेट्स में आप फिर से वही टाइप कर देंगे, कैलेंडर डेट टेबल ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, हमारा ये कॉलम डेक्स जो है बन के रेडी हो चुका है। नाउ इसको वैलिडेट कर लेते हैं अब हम लोग। ये रहा प्रायर मंथ, प्रायर मंथ अभी देखिए 0 आ रहा है, ब्लैंक, करेक्ट, क्योंकि अभी यहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं है, पता ही नहीं है इसको पावर BI को कि मुझे कहाँ से जाके प्रीवियस मंथ निकालना है। तो हम क्या करते हैं, स्लाइसर्स को ले लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं डोंट सिंक। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे स्लाइसर्स को पेस्ट किया, हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। वो क्यों आया, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे ये स्लाइसर्स नहीं थे ना, तो पावर BI क्या कर रहा था, पूरे कैलेंडर की जो फर्स्ट बिगिनिंग और जो डे है ना, जो भी पहला दिन है, उसको कंसिडर कर रहा था और उसके पीछे जाके देख रहा था कि उसके पीछे पिछले महीने की वैल्यू है कि नहीं है। तो जब आप फर्स्ट डे पे ही है, तो पीछे तो आपको ब्लैंक ही नज़र आएगा ना, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट ब्लैंक आ रहा था। इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं, नन। क्या रिज़ल्ट आ गया हमारे पास, 12639673। ये हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये प्रीवियस मंथ। अब आप देखिए हमारा स्लाइसर क्या है सिलेक्टेड यहाँ पे 2025 में, तो क्या ये मई का नंबर है, नहीं ये मई का नंबर नहीं है, ये मई से पीछे का नंबर है। मैं एक बार आपको मई सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मई का नंबर है हमारा 4852524, बट रिज़ल्ट क्या है हमारे पास मई सेलेक्ट करने पे 1263। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला है प्रीवियस मंथ, कि जो भी आपका सिलेक्शन होगा, मतलब जो भी आपने स्लाइसर में जो मंथ सेलेक्ट कर रखा होगा, ईयर सेलेक्ट कर रखा होगा, उसके एक मंथ पीछे की वैल्यू आपके ला के देगा। तो अभी हमारा मई सिलेक्टेड है, तो चलते हैं हम अप्रैल को वैलिडेट करते हैं। देखिए 12633967 यही नंबर है, 12639676 अप्रैल। अब देखिए अगर मैं यहाँ से अब अप्रैल सेलेक्ट कर लेता हूँ,
तो मेरे पास ये नंबर आ गया 11811, ये आ गया मेरा पास अब मई का नंबर आ गया एग्जैक्टली मैं चलिए ईयर भी चेंज करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2024 अप्रैल लिया है ना, ये जो रिज़ल्ट आया है मेरे पास वो आया है 2024 अप्रैल की जगह मई का, सॉरी मार्च का, ये आ गया 131,57650। ठीक है, तो ये समझ गए आप प्रीवियस मंथ का फॉर्मूला कैसे काम करता है। जो भी आपका सिलेक्शन होगा करंट का, उससे एक मंथ पीछे की जाके वैल्यू आपको रिजल्ट कर देगा। अब ये एक क्वेश्चन आना चाहिए ना आपके दिमाग में कि भाई हम क्यों प्रीवियस मंथ का मतलब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे डेक्स में, मतलब डैशबोर्ड बनाते टाइम। तो देखिए ये आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा जब ही हम आगे चल के नेक्स्ट मंथ वाला भी फार्मूला सीखेंगे। ठीक है, ये सब देखिए लीडरशिप वाले फार्मूलाज होते हैं, लीडरशिप को ये सारी कैलकुलेशंस वगैरह चाहिए होती है। मैं आगे चल के लास्ट में एक आपको थोड़ा और एग्जांपल में भी समझाऊंगा कि भाई कैसे हम प्रेजेंट करते हैं लीडरशिप को इस टाइप के डेक्स के संग नंबर्स को। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है ना बिल्कुल, इसमें तो आई थिंक कोई इशू नहीं होगा कि तो सिंपल है कि भाई जो करंट मंथ का आपका सिलेक्शन है उसके पीछे की एक मंथ की वैल्यू ला के दे देगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फॉर्मूला है वो है प्रीवियस मंथ, मतलब प्रीवियस क्वार्टर या प्रायर क्वार्टर। इसका भी जो डेक्स सिंटेक्स है सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है आपका प्रीवियस मंथ की जगह प्रीवियस क्वार्टर और डेट्स एमटीडी की जगह डेट्स क्यूटीडी। यहाँ पे मैं डेट्स टाइप कर देता हूँ। ओके नाउ हम डेक्स अप्लाई कर लेते हैं। प्रायर क्वार्टर इज इक्वल टू कैलकुलेट, एक्सप्रेशन में आपको देना है टोटल सेल्स कॉमा फिल्टर। फिल्टर आपका क्या होगा प्रीवियस क्वार्टर। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्वार्टर कैलकुलेट कर रहे हैं प्रीवियस क्वार्टर। फॉर्मूला हो जाएगा आपका डेट्स क्यूटीडी डेट्स के अंदर और कैलेंडर टेबल का कैलेंडर और डेट वाला कॉलम। ओके नाउ यहाँ पे हम स्लाइसर इंसर्ट कर देते हैं कार्ड, और यहाँ से ये रहा हमारा प्रायर क्वार्टर। रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 34 मिलियन। ठीक है, ओके एक काम करते हैं, यहाँ से भी हम स्लाइसर्स को ले लेते हैं, पेस्ट डोंट सिंक्स। ठीक है, अब नंबर वैलिडेट कर लेते हैं, और नंबर वैलिडेट करने से पहले अब आप समझिए कि प्रीवियस क्वार्टर वर्क कैसे कर रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा देखिए स्लाइसर क्या है 2025 और मई, अभी हमने यही सिलेक्ट कर रखा है ना। हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 3399 जो भी ये नंबर है। ठीक है, और देखिए अगर मैं अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ तो भी मेरे पास सेम रिज़ल्ट आ रहा है, बट मैं जैसे ही मार्च सेलेक्ट कर रहा हूँ मेरे पास नंबर चेंज हो जा रहा है। आप देख रहे हैं ये क्यों? तो इसको देखिए लॉजिक समझिए इसमें क्या है। जब हम प्रीवियस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, अभी मान के चलिए अभी हम मई में हैं, ठीक है 24 मई आज डेट है। अब मेरे से कोई पूछेगा कि भाई पिछला क्वार्टर क्या था हमारा, तो क्यों मैं क्या बोलूँगा कि भाई पिछला क्वार्टर क्या था हमारा, जनवरी 25, फरवरी 25, मार्च 25, यही तो था हमारा पिछला क्वार्टर। मैं जब तक 30 जून 2025 क्रॉस नहीं करूँगा, ठीक है कैलेंडर क्रॉस नहीं होगा, तब तक हमारा पिछला क्वार्टर क्या होगा जैन फेब मार्च वाला। और जैसे ही हम 1 जुलाई पे पहुंच जाएंगे तो हमारा लास्ट क्वार्टर क्या बन जाएगा फिर अप्रैल मई जून। तो अभी हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है, बेशक हमने स्लाइसर में 2025 में सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन हमारे पास रिजल्ट आ रहा है पिछले क्वार्टर का, मतलब जनवरी फरवरी और मार्च 2025 का। आइए क्रॉस चेक करते हैं। जैन फेब मार्च टोटल देखिए क्या आया, ये रहा 33993854। क्या यही नंबर है? यस यही नंबर है। अब मैं एक काम करता हूँ, पीछे चलता हूँ, मैं मार्च सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए मार्च सेलेक्ट करने पे मेरे पास नंबर चेंज हो गया। मैं फैब चेक करूँगा सेलेक्ट, मेरे पास नंबर चेंज नहीं होगा। मैं जनवरी सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास नंबर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैन फैब मार्च 2025 के लिए लास्ट क्वार्टर क्या था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024। चलिए एक और हम वैलिडेट कर लेते हैं।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल क्या है हमारा 33479004। क्या यही नंबर है? यस, 33479004। सो ये आपको समझ ही आ गया कि प्रीवियस क्वार्टर फंक्शन वर्क कैसे करता है। जो भी आप करंट आपका डेट है या सिलेक्शन है, उससे पिछले क्वार्टर की वैल्यू आपको लाके ये रिजल्ट हमें देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आई थिंक ये अभी बिल्कुल क्लियर चल रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें दिक्कत आ रही हुई है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सॉरी, अगला हमारा जो फंक्शन है वो ये कहता है प्रायर ईयर या प्रीवियस ईयर। सिंपल है, पिछले साल का हमें नंबर लेके आना है ना, यही तो नंबर है हमारा। तो इसका भी एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन प्रीवियस ईयर और डेट्स वाई टी डी, यहाँ पे वाई टी डी। ठीक है, आइए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग। प्रायर ईयर इज इक्वल टू कैलकुलेट टोटल सेल्स कॉमा, ये पूछ रहा है अब हमसे फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे प्रीवियस ईयर। अभी हमसे पूछ रहा है डेट्स, डेट्स में हमारा वही रहेगा कैलेंडर टेबल डेट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और इसको भी हम अब वैलिडेट कर लेते हैं। ब्लैंक आ गया हमारे पास, है ना, बिल्कुल ब्लैंक रिजल्ट ही आएगा हमारे पास, क्योंकि ये फॉर्मूले ने वही रिजल्ट अभी दिया, क्योंकि यहाँ पे ईयर्स और मंथ्स के स्लाइसर नहीं है। तो ये बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट कैलेंडर का डेट उठा लिया और उसके पीछे जाके सर्च कर रहा है पिछले साल है कि नहीं है ही नहीं, क्योंकि भाई 2000 जो भी हमारा डाटा है, हमारे डाटा कब तक है, कब से स्टार्ट है, 2022 है। तो 1 जनवरी 2022 से पीछे हमारे पास डाटा ही नहीं है, तो ब्लैंक ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे इसी स्लाइसर्स को, कॉपी एंड पेस्ट, एंड वी हैव द नंबर्स। नंबर्स क्या है हमारे पास 13,750,2322। अब देखिए मेरा सिलेक्शन है 2025 और मंथ है जनवरी। अब मैं चाहे जनवरी सिलेक्ट करूं, चाहे फेब सिलेक्ट करूं, मार्च करूं, अप्रैल में कुछ भी करूं, 2025 के अंदर मेरे पास रिजल्ट सेम रहेगा, विच इज़ 13,750,2322। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमें प्रीवियस ईयर से नंबर ला के दे रहा है। आप समझे, मतलब फंक्शन ये रीड कर रहा है, आपका ईयर रीड कर रहा है, आपका मंथ रीड नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो ये कर रहा है कि 2025 आपने सेलेक्ट कर रखा है ना, आप चाहे 1 जनवरी सेलेक्ट कर लीजिए, मैं तब भी आपको 2024 का नंबर रिजल्ट दूंगा, या चाहे आप 31 दिसंबर 2025 सेलेक्ट कर लीजिए, मैं तब भी आपको पिछले साल का ही नंबर ला के दूंगा। यही फ़र्क है आपका प्रीवियस ईयर और सेम पीरियड लास्ट ईयर में, यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैसे सेम पीरियड लास्ट ईयर भी सेम काम कर रहा है, प्रीवियस ईयर भी सेम काम कर रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है, प्रीवियस ईयर हमेशा आपको सिलेक्शन में आपका ईयर पे लुकआउट करेगा, आपने क्या ईयर सेलेक्ट करेगा और उससे पीछे एक पिछले साल की वैल्यू ला के दे देगा। बट सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या करता है, आपने आज की डेट में जो वैल्यू सेलेक्ट स्लाइसर में सेलेक्ट कर रखा है सिलेक्शन, उसी डेट पे पिछले साल जाके आपको रिजल्ट देगा। ये फ़र्क है दोनों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार हम वैलिडेट कर लेते हैं 2024 का नंबर। आ गया नंबर 13,750,2322, एग्जैक्टली यही नंबर है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से 2024 सेलेक्ट कर लिया, ये मैं कुछ अब यहाँ पर कुछ भी देखिए सेलेक्ट करूँगा 2025 का कोई भी मंथ, मेरा रिजल्ट चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर बार मेरे को अब ये 2023 का ही रिजल्ट आके देगा। देखिए 2023 क्या कह रहा है मेरा 13,51,54,295, ये देखिए। ठीक है, और अगर मैं 23 लेता हूँ तो भी मेरे पास आ गया, लेकिन जैसे ही अब मैं 22 लूँगा मेरे पे वैल्यू ब्लैंक आ जाएगी, क्योंकि 22 से पीछे हमारे पास डाटा ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये हमारा फंक्शन काम कर रहा है प्रीवियस ईयर वाला। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, और अगला अब हमारा डेक्स फंक्शन है स्पेशल सेम पीरियड लास्ट ईयर एमटीडी। गाइस अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू कमेंट, और अपने फ्रेंड्स एंड जो भी पावर बीआई वगैरह सीखना चाहते हैं उनके संग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए
ये जो हार्ड वर्क है ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो शायद मेरे को ये आता है, मैं आता है तभी मैं सिखा पा रहा हूँ, मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ। बट जब आप लोग सीखते हैं और आप लोग कमेंट वगैरह से अप्रिशिएट करते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगता है। इस लाइक ना कि कैसे होता है ना कि हम भाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, काम अच्छा हुआ हमारा तो टीचर हमें वेरी गुड दे देते हैं। तो बेशक मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं भाई सीख कौन रहा है? आप लोग। और आप लोग अगर अच्छे से सीख रहे हैं तो आप ही लोग तो अप्रिशिएट करेंगे ना, आप ही लोग तो रेट देंगे ना हमें कि भैया जी आपने अच्छा सिखाया हमें, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए इफ़ यू थिंक ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट फंक्शन कहता है सेम पीरियड लास्ट ईयर एमटीडी, ठीक है। ऑल राइट। सो अभी तक हमने 6 डेक्स फंक्शन सीख लिए, करंट एमटीडी, करंट वाईटीडी, करंट क्यूटीडी, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर। नाउ अब हम सेम पीरियड लास्ट ईयर एमटीडी और सेम पीरियड लास्ट ईयर ये डेक्स सीखेंगे। देखिए ये एक ही फंक्शन है, इसमें थोड़ा सा हम ट्विक करेंगे तो ये हमारे पास दो फंक्शन दो तरीके से काम करेगा। तो ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल जो हमारा सेम पीरियड लास्ट ईयर का जो सिंटैक्स होता है वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका सिंटैक्स है कैलकुलेट, करंट एमटीडी, या फिर आपका एक्सप्रेशन, जैसे सेल्स ले लीजिए इस एग्जांपल में, सेम पीरियड लास्ट ईयर, और फिर फिल्टर, ठीक है। और फिल्टर में ही अगर आप एम टी डी क्यू टी डी वाला डेट्स लगा देंगे तो फिर वो फॉर्मूला फर्दर ट्विक हो जाएगा। मैं दोनों ही एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सो हमारे पास सेम पीरियड लास्ट ईयर के मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल ले रखे हैं, एम टी डी क्यू टी डी वाई टी डी, बट ये 6 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डेक्स अप्लाई करते हैं। सो डेक्स अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे न्यू मेजर्स पे और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं SPLY, सेम पीरियड लास्ट ईयर MTD इज इक्वल टू कैलकुलेट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे क्या पास करेंगे? हमारा अभी मैं यहाँ पे सेम पीरियड लास्ट ईयर MTD कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन बनेगा करंट MTD, वही डेक्स जो हमने सबसे पहला क्रिएट किया था, ठीक है, कॉमा। अभी पूछ रहा है हमसे फ़िल्टर, तो फिल्टर में हम पास करेंगे सेम पीरियड लास्ट ईयर। अभी पूछ रहा है डेट्स, तो डेट्स में हम पास करेंगे डेट्स MTD, डेट पूछ रहा है, और डेट में हम पास कर देंगे यहाँ पे अब कैलेंडर, डेट टेबल का डेट वाला कॉलम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ओके ओके, ये मैंने शायद पहले से ही यहाँ पे क्रिएट कर रखा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको न्यू कर देता हूँ, ठीक है, हो सकता है शायद उस समय डमी के लिए क्रिएट किया हो। ओके नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यू को वैलिडेट कर लेते हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर MTD न्यू। हमारे पास नंबर आ गया 12 मिलियन का, और मैं इसको नन ले लेता हूँ, ठीक है। 1221304। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने स्लाइसर्स भी लगा लेते हैं, डोंट सिंग, ठीक है। नाउ अब हम इस फंक्शन को समझते हैं। ईयर हमारा 2025 है, मंथ में मैं यहाँ से मई ले लेता हूँ, और डेज़ में मैं चलिए 5 मई ले लेता हूँ, ठीक है। तो 5 मई पे मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 2169527। तो देखिए अब इसको समझिए, ये फंक्शन हमारा क्या कह रहा है सेम पीरियड लास्ट ईयर, मतलब कि यहाँ पे जो मेरा करंट स्लाइसर है 2025 में 5, ये सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी कि 5 मई 2025 के रेफरेंस पे हमारा फॉर्मूला जाएगा 5 मई 2024 पे, और वहाँ से हमें रिज़ल्ट निकाल के देगा। और ये रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया है? 2169527। तो चलिए इसको एक बार एक्सेल में वैलिडेट कर लेते हैं। यहाँ से मैं अप्लाई कर लेता हूँ मई में जाके 1 2 3 4 5, ओके। टोटल देखिए क्या आ गया आपका 2169527, एग्जैक्टली यही। अब ये क्यों आया? क्योंकि ये हमारा फंक्शन था MTD का। हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो हमारा MTD है उसमें सेम पीरियड लास्ट ईयर जाके उसी डेट तक हमें नंबर दो। तो करंट ईयर हमारा क्या था? 5 मई, यानी कि 1 से लेके 5 मई तक का मुझे डाटा दो। और इसी के अगेंस्ट पिछले साल हमारा फार्मूला गया और उसने 1 मई 2024 से लेके 5 मई 2024 के बीच में डेट को, वैल्यूज़ को डबल सम करके हमारे पास रिजल्ट दे दिया 2169।
अब अगर देखिए मैं यहाँ से मान लीजिए 10 मई कर देता हूँ, तो अब हमारा फंक्शन क्या होगा, ये डेट हमारी एक्सटेंड हो जाएगी 6, 7, 8, 9, 10, और टोटल आ गया हमारा 4977,496, एग्जैक्टली वही नंबर। ठीक है, समझ गए। अब मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विक करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। सेकंड एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको इसी का, और यहाँ पे हम न्यू मेजर में चलते हैं और मैं इसी को टाइप कर देता हूँ और इसको मैं चेंज कर देता हूँ ओनली सेम पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारे, चलिए मैं एक काम करता हूँ, डिलीट करता हूँ पूरा और फिर से अप्लाई करता हूँ। कैलकुलेट एक्सप्रेशन पूछ रहा है, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टोटल सेल्स, कॉमा, फिल्टर में सेम पीरियड लास्ट ईयर और डेट का कॉलम, कैलेंडर, और कैलेंडर टेबल में डेट वाला कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हम इसको भी वैलिडेट कर लेते हैं, ये रहा हमारा सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो अब देखिए मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 6,34,557। क्यों, आप ये देखिए अभी मेरा करंट सिलेक्शन क्या है, 10 मई 2025। अब चलते हैं हम अपने एक्सेल में और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 10 मई 2024 का नंबर देखते हैं क्या है, यही है 634,557 एग्जैक्टली। आप समझ गए दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या हुआ, जब हमने एम दे दिया डेट्स के अंदर, ये वाला, जब हमने यहाँ पे डेट्स एम दे दिया तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, एम में कन्वर्ट हो गया कि जो करंट ईयर का एम का डेट है, पिछले साल भी उसी रेंज में जाएगा और उस डेट तक वैल्यूज़ को सम करके हमें रिजल्ट दे देगा। और जब हमने बात करी ओनली सेम पीरियड लास्ट ईयर, तो इसने क्या किया, हमें जो हमारा करंट स्लाइसर है, डेट है, उसी के रेफरेंस में पिछले साल जाके वैल्यू दे दी। देखिए अब अगर मैं यहाँ से डेट्स में ऑल ले लेता हूँ और मई 2025 अगर मैं कर देता हूँ, तो मेरे रिज़ल्ट अब दोनों में सेम आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हमने क्या बोल दिया कि पूरा मंथ जब हमने करंट ईयर का ले लिया, तो पिछले साल मई का भी टोटल नंबर आएगा, विच इज़ 12213,004। दोनों ही केस में सेम है, बट जैसे ही आप डेट सेलेक्ट करेंगे आपका रिजल्ट अलग अलग हो जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला आपको क्लियर हुआ, सेम पीरियड लास्ट ईयर एमटीडी और सेम पीरियड लास्ट ईयर। ये देखिए दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा सा और एग्जांपल चेंज कर दूं, अगर मैं 2024 से ले लेता हूं तो देखिए मेरा रिज़ल्ट अलग हो गया। दैट मीन्स कि मेरा अभी सिलेक्शन है 7 मई 2024, तो मेरे पास यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहा है इस वाले स्लाइसर में 2329, ये नंबर आ रहा है मेरे पास 1 मई से लेके 7 मई तक के टोटल 2023 का। ठीक है, वैलिडेट कर लेते हैं। मई 1 से लेके 7 मई 2023, ये देखिए टोटल 2329,023, 2329,003। और यहाँ पे अब अगर मैं ओनली 7 मई ले लेता हूँ तो मेरे पास सिर्फ सिंगल डेट का रिजल्ट आएगा, जो कि है 378,300 एग्जैक्टली। ठीक है, क्लियर, आपको एक बिल्कुल क्लियर हुआ फार्मूला, ये डेक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सिर्फ और सिर्फ एक डेट का, डेट्स एमटीडी का जो फिल्टर है, उसने ये पूरा का पूरा फार्मूले का लॉजिक और रिजल्ट चेंज कर दिया। ओके, आई होप ये क्लियर हो होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेम पीरियड लास्ट ईयर, क्यूटीडी, या फिर क्वार्टर, आप क्वार्टर भी कह सकते हैं, इसमें भी सेम लॉजिक ही चलेगा। तो सबसे पहले चलिए हम अप्लाई कर लेते हैं अपना मेजर। सेम पीरियड लास्ट ईयर, क्यूटीडी इज़ इक्वल टू कैलकुलेट, एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा करंट क्यूटीडी, कॉमा, सेम पीरियड लास्ट ईयर, डेट्स में हम पास करेंगे डेट्स क्यूटीडी और कैलेंडर डेट का, टेबल का डेट वाला कॉलम, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे अब इसकी वैल्यूज़ को भी हम वैलिडेट कर लेते हैं। $23 million। ओके, नाउ यहाँ पे भी हम अपने स्लाइसर्स को ले आते हैं। ठीक है, देखिए चेंज हो गया स्लाइसर में, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। देखिए हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया अभी,
मई 2024 यहाँ पे सिलेक्शन है, मैं 25 ले लेता हूँ। मई 2025 का हमारे पास रिजल्ट आ गया 23153,173। दैट मीन्स कि अभी जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, ये मई 2024 के क्यूटीडी का आ रहा है। वैलिडेट कर लेते हैं। अप्रैल 24 प्लस मई 24, टोटल क्या आ गया आपका 23153,173। ये आ गया 23153,173। क्यों? इसने फॉर्मूले ने क्या किया, क्यूटीडी हमें निकाल के दिया। अब यहाँ से अगर मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, 7 मई, तो अब ये रिज़ल्ट जो आ रहा है मेरे पास 1415, ये आ रहा है 7 मई 2024 के क्यूटीडी तक का। तो यहाँ पे हम 7 के बाद सब अनचेक कर देंगे। और रिज़ल्ट देखिए हमारे पास आ गया 14156,149, ये रहा। ओके। और अब इसी में ही अगर मैं सेम पीरियड लास्ट ईयर एमटीडी की तरफ फॉर्मूले को फिर से ट्वीक कर दूं, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, सेम पीरियड लास्ट ईयर क्वार्टर, ठीक है, इज इक्वल टू कैलकुलेट टोटल सेल्स कॉमा सेम पीरियड लास्ट ईयर, और यहाँ पे अब हम टाइप कर देंगे कैलेंडर डेट के, उससे डेट का कॉलम, और यहाँ पे अब आप टाइप कर दीजिए ओके। तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह वर्क करेगा जैसे हमारा इसने क्यूटीडी के टाइम पे वर्क किया। आ गया हमारे पास 14 मिलियन, एग्जैक्टली यही नंबर, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे सिलेक्शन सेम है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको सेम पीरियड लास्ट ईयर क्यूटीडी या सेम पीरियड लास्ट ईयर क्वार्टर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेम पीरियड लास्ट ईयर वाईटीडी या सेम पीरियड लास्ट ईयर ईयर हो गया। ओके, नाउ अप्लाई करते हैं हम न्यू मेजर। सेम पीरियड लास्ट ईयर वाईटीडी इज इक्वल टू कैलकुलेट करंट वाईटीडी कॉमा सेम पीरियड लास्ट ईयर डेट्स वाईटीडी, और कैलेंडर डेट का डेट वाला कॉलम ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से इसको अप्लाई कर दीजिए 59 मिलियन, एंड यहाँ से स्लाइसर लेते आइए। ओके, अब हमारा ये फंक्शन क्या वर्क कर रहा है, जनवरी 2025, ठीक है, हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो ये जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास, ये क्या आ रहा है हमारे पास, सेम पीरियड लास्ट ईयर वाईटीडी। दैट मीन्स कि पिछले साल का जो वाईटीडी का नंबर है 24 का, ठीक है, वो नंबर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये देखिए 11278243 जनवरी, जनवरी अपने आप में वाईटीडी है। मैं अगर यहाँ से मई ले लेता हूँ तो देखिए मई का 2025 सिलेक्शन पे, तो मई 2024 तक का वाईटीडी क्या आ रहा है मेरे पास। यहाँ से हम पीछे चलते, फैब मार्च अप्रैल मई 59087,693, 59087,693। क्लियर। तो इस तरीके से हम सेम पीरियड लास्ट ईयर को यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन है, क्योंकि जब भी आप काम करते हैं इस बेसिकली उन रिपोर्ट्स पे जहाँ पे डेट्स होती है, डेट्स के बेस पे आपको एनालिसिस करनी होती है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, इसी के बेस पे आप जो है कंपैरिजन निकाल सकते हैं, ग्रोथ निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट डॉलर्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रीवियस ईयर और सेम पीरियड लास्ट ईयर में क्या डिफरेंस है, सेम पीरियड लास्ट ईयर एमटीडी, सेम पीरियड लास्ट ईयर, इन दोनों फार्मूलाज में क्या डिफरेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट मंथ। नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ फंक्शन क्या करता होगा, ये करंट डेट के बेस पे आपको अगले महीने की वैल्यू निकाल के देता है। ओके, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं न्यू मेजर। नेक्स्ट मंथ इज इक्वल टू कैलकुलेट एक्सप्रेशन में टोटल सेल्स कॉमा फिल्टर पूछ रहा है, तो फिल्टर में आप पास करेंगे नेक्स्ट मंथ
डेट्स पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो डेट्स में आप टाइप कर दीजिए कैलेंडर डेट टेबल का डेट वाला कॉलम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और यहाँ पे अब हम वैल्यू को क्रॉस चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट मंथ ब्लैंक आया, ऑब्वियसली ब्लैंक आएगा क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कोई भी स्लाइसर्स पे सिलेक्शन नहीं ले रखा है। तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी भी ब्लैंक रिजल्ट है बिकॉज यहाँ पे मई है। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे मैं अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास रिजल्ट आ गया 4852524, विच मीन्स कि जब मैंने 2025 में सिलेक्ट किया तो 2025 अप्रैल का अगला महीना क्या हुआ, मई 2025। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया मई 2025 का। लेट्स वैलिडेट। टोटल आ गया हमारे पास 4852524, एग्जैक्टली दिस नंबर। अब यहाँ से अगर मान लीजिए मैं मार्च ले लेता हूँ, तो अब ये नंबर मेरे पास आ गया अप्रैल 2025 का। एक बार इसको भी वैलिडेट कर लेते हैं। ये आ गया 12639,676। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे नेक्स्ट मंथ का फॉर्मूला काम करता है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई नेक्स्ट मंथ की हमें ज़रूरत क्या है दिखाने की। वो भी मैं जैसे ये नेक्स्ट ईयर वाला फार्मूला कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि नेक्स्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, करंट मंथ, इन सब की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके, नेक्स्ट मंथ वाला क्लियर है? कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वार्टर। अगेन न्यू मेजर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वार्टर इज़ इक्वल टू कैलकुलेट, एक्सप्रेशन में हम टोटल सेल्स पास करेंगे, कॉमा फिल्टर। फिल्टर में हम यहाँ पे क्या देंगे, नेक्स्ट क्वार्टर। डेट्स में हमारा आ जाएगा कैलेंडर डेट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और यहाँ पे अब हम वैल्यू को वैलिडेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे मई सेलेक्ट किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 17 मिलियन। वो क्यों आया, अब देखिए जब हमने यहाँ पे मई मार्च 2025 सेलेक्ट कर रखा है, तो मार्च 2025 के लिए अगला क्वार्टर कौन सा है हमारा, Q2, यानी कि अप्रैल, मई और जून का। तो यानी कि ये जो रिज़ल्ट मेरे पास आया है, ये अप्रैल, मई और जून का टोटल होके आया है। चलिए डेटा सेट में चलते हैं और यहाँ से हम वैलिडेट करते हैं। हमने मार्च सेलेक्ट कर रखा था, तो मार्च से आगे हमारे पास डाटा क्या है, अप्रैल मई का है। इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और टोटल देखिए क्या है, 17492,200, वही 17 मिलियन है। मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। देखिए एग्जैक्टली वही नंबर आ गया 17492,200। अब देखिए अगर मैं यहाँ स्लाइसर से जैन सेलेक्ट करूँगा तो भी मेरा रिज़ल्ट सेम रहेगा, फेब सेलेक्ट करूँगा तो भी मेरा रिज़ल्ट सेम रहेगा, और मैं जैसे ही अप्रैल सेलेक्ट करूँगा मेरा रिज़ल्ट ब्लैंक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अप्रैल के बाद जो मेरा अगला क्वार्टर है वो कौन सा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अभी डेटा सेट में वो 3 मंथ्स है ही नहीं। बट मैं आपको अब 2024 सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 2024 अप्रैल सेलेक्ट किया है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा होगा, ये जो 31633040 है, ये नंबर है मेरा 2024 जुलाई, अगस्त और सितंबर का सम होके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अप्रैल 2024 सिलेक्ट करके। चलिए इसको वैलिडेट करते हैं। 2024 जुलाई, जून, अगस्त, सितंबर। टोटल है मेरा 316333040, 316333040। आप समझ गए कि जब हम नेक्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो जो भी आपका करंट क्वार्टर का जो भी आप डेट या मंथ सिलेक्ट करेंगे, उसके जो नेक्स्ट क्वार्टर फॉल करेगा वो आपके पास रिजल्ट होके आएगा। नाउ अब हम नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं और इसका भी हम फॉर्मूला या मेजर अप्लाई कर लेते हैं वेरी क्विकली। नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू कैलकुलेट टोटल सेल्स, कॉमा फिल्टर में हम पास करेंगे नेक्स्ट ईयर, और डेट्स हमारे पास क्या है, कैलेंडर टेबल की जो डेट वाली कॉलम है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और वैलिडेट कर लेते हैं हम नंबर्स को। नेक्स्ट ईयर हमारे पास ब्लैंक है, ऑब्वियसली ब्लैंक आएगा। ठीक है, और यहाँ से हम स्लाइसर्स को ले लेते हैं।
अब देखिए जैसे ही मैंने स्लाइसर पे सिलेक्ट किया मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो अभी मेरा करंट सिलेक्शन क्या है, 2024 अप्रैल। तो मेरे पास ये जो रिजल्ट आ रहा है 514, ये क्या आ रहा है मेरे पास, नेक्स्ट ईयर। तो 2024 का अगला नेक्स्ट ईयर कौन सा हमारे पास है, 2025। तो 2025 का देखते हैं टोटल क्या आ रहा है हमारे पास। यहाँ से आप पूरा का पूरा 2025 सेलेक्ट कर लीजिए और ये देखिए टोटल 51486054 एग्जैक्टली यही नंबर। ठीक है, समझ गए आप। यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे वो मंथ्स को रीड सिर्फ और सिर्फ ईयर के रेफरेंस पे कर रहा है। अगर आपने 2024 सिलेक्ट किया तो अगला आ गया, और मैं अगर 2023 यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो 2023 में देखिए मेरे पास नंबर आ गया 13750 2322। और यहाँ पे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं 2024 13750 2322, ये आ गया मेरे पास रिज़ल्ट। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर क्या होता है। अभी तक हमने 12 के 12 डेक्स फंक्शन अपने सीख लिए कि कैसे उनको अप्लाई करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका सिंटैक्स क्या होता है, उनका यूज़ क्या होता है। विद मल्टीपल एग्जाम्पल हमने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और आपके उस क्वेरी को आंसर करता हूँ मैं, जो अब अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम इन फंक्शंस को क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्लाइसर ले लेता हूँ। देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई डैशबोर्ड बनाते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप सीनियर लीडरशिप के लिए बनाते हैं। अब सीनियर लीडरशिप के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके डैशबोर्ड में सिर्फ और सिर्फ स्लाइसर्स के बीच में ही नेविगेट करते रहे। ठीक है, वो मीटिंग्स में है, वहाँ पे उनको जो इंसाइट्स है, रिजल्ट्स है, वो वेरी क्विकली चाहिए होते हैं। और अगर पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट ने नेक्स्ट मंथ, प्रीवियस मंथ इनका फंक्शन दिया हुआ है, तो इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा ही। तो लॉजिक ये है कि आप एक ही पेज पे सभी तरह के सिनेरियोज को बिल्ड कर दे, ताकि जब आप सीनियर लीडरशिप को प्रेजेंट करें या किसी मीटिंग में डाटा को प्रेजेंट करें, तो आप वेरी क्विकली उनको बता सके कि भाई आज की डेट में हमारा ये नंबर है, आज की डेट के हिसाब से पिछले महीने ये रिज़ल्ट था, अगले महीने ये रिज़ल्ट है। क्योंकि कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो प्लानिंग करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे, तो यही होता है। तो अगर मैं यहाँ से एक स्लाइसर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ, सबसे पहले करंट मंथ मैंने दिखा दिया 11 मिलियन। कि एज ए लीडरशिप आप ये समझिए कि आप लीडरशिप में हैं और आप नंबर्स को रीड कर रहे हैं। तो आपने जैसे ही सिलेक्ट किया अप्रैल 2025, आपके सामने करंट मंथ का आ गया नंबर कि करंट आपका है 13 मिलियन। लेकिन एज ए लीडर आप चाहते हैं कि भाई ये आपको पता चले कि अप्रैल 2025 का तो पता चल गया, लेकिन मार्च 2025 में मेरा क्या रिजल्ट था, और मई 2025 में मैंने क्या प्रोजेक्ट कर रखा है। अब उसके लिए क्या लीडर वापस जाके स्लाइसर्स को चेंज करेंगे, नहीं, इतना नहीं है, ये क्विक इंसाइट नहीं है। कई बार क्या होता है मीटिंग के टाइम पे प्रेजेंटेशन में स्क्रीनशॉट भी अटैच करना होता है, तो ऐसे एक एक स्लाइसर करके करेंगे नहीं। तो इसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस मंथ दे दूँ तो लीडरशिप को पता चल गया अप्रैल 2025 में मेरा जो सेल्स है 13 मिलियन है, पिछले महीने 12 मिलियन था, यानी कि मेरा 1 मिलियन से ग्रो हो गया। 1 मिलियन से ग्रो हो गया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं 8 से 10% की ग्रोथ चल रही है। अब यहीं पे अगर वो चाहे कि पता चले कि अगले महीने हमने क्या प्रोजेक्ट कर रखा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ के फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट मंथ। अब पता चल जाएगा लीडरशिप को एक ही सिंगल सिलेक्शन में, अप्रैल 2025 में पता चल गया कि प्रीवियस मंथ हमारी 12 मिलियन की सेल थी, करंट मंथ हमारी 13 मिलियन की, और अगले महीने हमने 5 मिलियन प्रोजेक्ट कर रखा है। तो यहाँ से जो है लीडरशिप को वेरी क्विकली ये सब चीज़ों पे हेल्प मिलती है। तो इसीलिए ये डेडिकेटेड फंक्शन दिए गए हैं, और जब भी आप कोई रियल लाइफ डैशबोर्ड बनाएंगे तो वहाँ पे इन सब का यूज़ होगा ही। और ये एज ए प्रिपेयरर आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप डाटा को रीड करके किस तरीके से डाटा को वहाँ पे अपडेट करें, अपने जो इंसाइट्स है उसको कैसे विजुअली अपीलिंग बनाएं कि वो लीडरशिप उसको देखे और वहाँ से इंसाइट ले सके। इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शन दिए हुए। अदरवाइज़ देखा जाए तो ज़रूरत भी नहीं है कायदे से। भाई अगर मान लीजिए मुझे पिछले महीने का देखना है, मैं सिंपली जा सकता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि अरे पिछले महीने तो मेरा ये था। बट यहाँ पे डैशबोर्ड आप अपने लिए नहीं बना रहे हैं, डैशबोर्ड बना रहे हैं आप सीनियर लीडरशिप के लिए, और उनको नंबर्स पे क्विक इंसाइट होना चाहिए वेरी क्विकली।
उनका टाइम अपना सिर्फ सिलेक्शन पे, स्लाइसर पे इधर से उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए इन फंक्शंस का हम यूज़ करते हैं और बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये सेकंड वाला टेबल मैंने क्यों क्रिएट किया था। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक और पावर बीआई की विंडो ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि इसके सेकेंडरी टेबल बनाने के पीछे पर्पस क्या था, क्या लॉजिक था, और अगर हमने बनाया तो क्या बेनिफिट हुआ, अगर हम नहीं बनाते तो हमें क्या लॉस होता। ये अब आप खुद डिफरेंस कीजिएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन है उसके बिल्कुल बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं वेरी क्विकली यहाँ पे डाटा ले आता हूँ। आई नो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, सॉरी। बस यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में एक सेकेंडरी डेट वाली टेबल बनाना क्यों ज़रूरी है और उसको रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। हमने डाटा को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, हमारा टेबल आ गया वही ऑर्डर डेट। हम एग्जांपल यहाँ पे भी वही रखेंगे, ऑर्डर डेट के बेस पे ही अपनी क्वेरीज को बनाएंगे। तो मैं न्यू मेजर पे चलता हूँ। सबसे पहले सेल्स वाले कॉलम को हम मेजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैलकुलेट सम सेल्स। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे मेजर अप्लाई करते हैं। करंट कैलकुलेट टोटल एमटीडी, टोटल सेल्स, कॉमा डेट्स एमटीडी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर डेट लेंगे, ऑर्डर डेट के डेट वाले कॉलम को। यही फंक्शन हमने अप्लाई किया था ना यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमने क्या अप्लाई किया था करंट एमटीडी में, फंक्शन हमारे यही था सेम, कैलकुलेट टोटल एमटीडी, टोटल सेल्स, डेट्स एमटीडी। और यहाँ पे आगे बस एक चेंज था कि हमने सेकेंडरी टेबल का डेट वाला कॉलम लिया था और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी टेबल का ही डेट वाला कॉलम ले रहे हैं। ओके नाउ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक स्लाइसर लगा लेता हूँ और यहाँ ऑर्डर डेट से मैं ईयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन एक और स्लाइसर क्रिएट करते हैं, यहाँ से हम मंथ को ले लेते हैं और एक और स्लाइसर क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम डेट को ले लेते हैं। ये तीन स्लाइसर हमने वहाँ पे भी ले रखे थे उसी एग्जांपल में, बट वहाँ पे हमने क्या किया था, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिया था सेकेंडरी टेबल के थ्रू। ये आ गया। नाउ अब हम यहाँ से कार्ड को ऐड करते हैं और जो अभी हमने फार्मूला अपनाया है करंट एमटीडी, इसको अप्लाई करते हैं। 5 मिलियन मेरे पास रिजल्ट आ गया, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं 2025 सेलेक्ट करता हूँ और मई 2025 सेलेक्ट करता हूँ। रिजल्ट मेरे पास सेम है, एग्जैक्टली वही वाला जो हमने यहाँ पे किया था, 4852,524, यही है ना। बट अब जो कैच है, ये जो चेंज है, अब वो नेक्स्ट वाले में है जब हम क्यूटीडी पे चलते हैं। तो हम एक नया मेजर क्रिएट करते हैं करंट क्यूटीडी का, इज इक्वल टू कैलकुलेट टोटल क्यूटीडी, टोटल सेल्स, कॉमा डेट्स क्यूटीडी और ऑर्डर डेट। ठीक है, स्लाइसर इंसर्ट कीजिए, स्लाइसर कह रहा हूँ, कार्ड, और क्यूटीडी वाला फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए यहाँ पे। रिज़ल्ट क्या है हमारे पास, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि क्यूटीडी अभी तो सेम है बट चेंज कीजिए थोड़ा सा। अप्रैल लिया, क्या आ रहा रिज़ल्ट, सेम। ओके, मार्च लिया, रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास, सेम। क्या ये रिज़ल्ट सही आया हमारे पास, नहीं। जब हमने यहाँ पे मार्च 2025 सेलेक्ट किया तो एमटीडी तो सही काम कर रहा है, मेरे पास मार्च का रिजल्ट आ गया, ये रहा मार्च 2025, बिल्कुल सही रिजल्ट है। 111811 281,
लेकिन ये QTD को क्या हो गया, जब मैंने मार्च 2025 सिलेक्ट किया तो मेरा QTD क्या बना, QTD तो मेरे ये बना ना जनवरी से लेके मार्च तक का नंबर, और जनवरी से लेके मार्च तक का मेरे नंबर क्या बनता है 33993854, जो कि हमारा यहाँ पे इसने वर्क किया। अगर मैं यहाँ से सेम चीज़ ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ सिलेक्शन क्या है मार्च 2025, ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट सही आ रहा है ना आपका QTD का, आपका एक्सेल का टोटल यही कह रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्यों आ रहा है, फैब लेता हूँ तो भी सेम रिज़ल्ट, जनवरी ले रहा हूँ तो अपने आप में सेम आ ही रहा है, 2024 लेता हूँ तो देखिए 2024 में दिसंबर लिया सेम रिज़ल्ट, नवंबर लिया सेम रिज़ल्ट, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है QTD ये बाईपास नहीं कर पाया मैं प्राइमरी टेबल में होते हुए। प्राइमरी टेबल में ऑर्डर डेट्स जो है एक ही डेट के हो सकता है कई सारे रोज़ हो, 100 हो, 200, 500, 1000 हो, जिसकी वजह से QTD YTD ये फंक्शन बाईपास ही नहीं कर पा रहे। और दिस इज़ द रीज़न जिसके लिए हमने एक सेकेंडरी टेबल बनाई डेट वाली और उसको रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्ट किया। तो ये एक बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत मेजर डिफरेंस है, बट ये आपको जल्दी कवर करने को नहीं मिलेगा, ये हमेशा मिसिंग, मैंने खुद भी रिसर्च किया तो देखा है ये मिसिंग हो जाते हैं। देखिए फार्मूला सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपली अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई कर दिया, ज़रूरी है डिफरेंस दिखाना हमें, ठीक है, हमें डिफरेंस दिखाने की क्या ज़रूरत है, बट समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है आपके इन टॉपिक्स को लेके, इन फार्मूलाज को लेके, प्लीज़ डू रीच आउट। Thank you so much for watching. Have a great day.